उसने जिस कपड़े से बच्चे की पॉटी साफ की थी वही पेशाब भरा कपड़ा उठाकर सीधे समुद्र में फेंक दिया। लेकिन उसने जो देखा वो चौंका देने वाला था। बच्चे की पॉटी समुद्र में तैर रही थी और चावल जैसी महक से कुछ भूखी मछलियां आकर्षित हो रही थीं। थोड़ी ही देर में मियां ने ये नजारा देखा। वो फौरन भागी और मछलियों को पकड़ने की कोशिश करने लगी। उसने कुछ बार डिब्बे से मारने की कोशिश की लेकिन मछलियां जाल की ओर नहीं जा रही थी। फिर उसे एक आइडिया आया, क्यों ना एक औजार बनाया जाए मछली पकड़ने के लिए। उसने एक लंबी रस्सी से जुड़ा एक औजार बनाया। उसके सिर पर एक तेज पेंच बांधा। एक साधारण मछली भाला तैयार हो गया। अगर मछली पकड़ ली जाए तो खाने की समस्या हल हो सकती है। मियां को पूरा भरोसा था, लेकिन औजार उतना तेज नहीं था। जैसे ही पानी में गिरता मछलियां डर के मारे भाग जाती। सारा दिन मेहनत करने के बाद भी कुछ हाथ नहीं आया, बल्कि मियां की सारी ताकत खत्म हो गई। थक हार कर वह गोदाम में लेट गया। मछली पकड़ने के लिए अब उसे किसी और तरकीब की जरूरत थी। तभी उसने ऊपर आसमान में एक जहाज उड़ता देखा। अगर उस जहाज का ध्यान अपनी ओर खींच सके तो शायद बचाव हो सकता है। उम्मीद के साथ वो भागा और टीवी का स्क्रीन तोड़कर एक टुकड़ा उठा लाया। लेकिन हड़बड़ी में वो एक बड़े गड्ढे में गिर गया। उसके पैर में गहरी चोट लगी। वो उस टूटे हुए टुकड़े को आईना बनाकर आसमान की ओर चमकाता रहा, कृपया मुझे देख लो। लेकिन ये ख्वाब अधूरा रह गया। अब उसे खुद ही अपना इलाज करना था। टीवी से कुछ तार निकाले, तांबे की एक मुड़ी हुई चीज ली, थोड़ा सा सैनिटाइज करके अपने जख्म को सिल दिया, एक नरक जैसे दर्द के साथ। अगली सुबह मियां ने फिर एक मछली पकड़ने वाला जाल तैयार किया। जाल को 2 लकड़ियों से बांधा और गोदाम के किनारे से जाल समुद्र में डाला। उसे पता था कि पॉटी की गंध से मछलियां फिर आएंगी। बस अब सब्र की जरूरत थी। थोड़ी देर में मछलियां फिर से आईं और इस बार एक बड़ी मछली जाल में फंस गई। मियां ने आखिरकार कुछ खाने का इंतजाम कर लिया था।